अगर आप देखोगे यहाँ पे 34 बार है और ये जहाँ पे इसका बॉटम लगा है, ये लगा बॉटम फ्राइडे को, ये 57 बार है। अगर आप देखोगे ये 57 बार्स में इसने इसके 50% के आसपास तक रिट्रेस किया है। तो सर्टेनली दिस इज अ करेक्टिव मूव। इफ दिस इज अ करेक्टिव मूव देन देयर इज अ राइज पेंडिंग, सिंपल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। इस एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी सभी परेशान है कि करेक्शन क्यों नहीं आ रहा है। करेक्शन नहीं आ रहा है, इसका एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि मार्केट अभी थर्ड वेव में है। थर्ड वेव में बहुत शैलो करेक्शंस होती है, तो ये पॉसिबिलिटी हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। दिस इज़ पॉइंट वन। सेकेंड पॉइंट इज़ कि अभी हम जो अपना बेस पॉइंट लेके चलेंगे वो हम लेके चल रहे हैं ये जून 22 से, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कौन से करेक्टिव फेज में और कौन से इम्पल्स फेज में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बेस रहेगा, यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे कि उसको हम आगे जाके अलाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब फटाफट काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हम इसमें ड्रिल डाउन करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट इसमें बहुत सारे लेसन्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले एक टाइम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर आप देखोगे ये वाला राइज ये 41 बार्स का है और यहीं से अगर मैं डिक्लाइन को लूँ तो ये डिक्लाइन अगर आप देखोगे ये 75 बार्स का है। तो बेसिकली मार्केट ने 75 बार्स ले लिया और इस लो को नहीं तोड़ा, ठीक है। इस और एक हेल्दी मार्केट में नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट फोर्थ पॉइंट तक करेक्ट करता है, विच गिव्स अस एन हिंट दैट दिस माइट बी द फोर्थ पॉइंट। तो अभी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दिस इज वन, दिस इज टू, वी आर इन थर्ड, देन फोर्थ एंड फाइव विल कम। फोर्थ फाइव थर्ड इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी थोड़ी डिग्रीज चेंज करेंगे। सो लेट्स कॉल दिस प्राइमरी। ओके, ऑल राइट, ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ चेक करते हैं, रिट्रेसमेंट कितनी हुई थी। तो देखो अगर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 50% तक रिट्रेस किया था। 50 to 60% इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड वेव, ठीक है। तो ये डन हो गया, इसको हटाते हैं। नाउ इफ वी आर थिंकिंग दैट ये थर्ड वेव है तो अब इसकी काउंटिंग करनी हमें ज़रूरी है। उसके पहले एक चीज़ और हम कर सकते हैं, what we can do, we will mark a trend line here which is our base trend line। इसको हम क्लोन करेंगे और this we will put here 1 के टॉप पे। तो मार्केट का अभी जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मार्केट शुड गो एंड टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन वंस, और आइडियली थर्ड वेव जो होता है इसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो अगर ये एक थर्ड वेव है इस पर्टिकुलर साइकिल का तो फिर इसके ऊपर मार्केट जा सकता है और कमिंग डेज में दिस रैली कैन गेट स्टीपर। नाउ लेट्स प्रोजेक्ट द टारगेट फॉर 3। सो इफ यू सी दिस इज आवर बेस पॉइंट, यहाँ से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड देन दिस इज 3। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 3 के जो मिनिमम टारगेट्स होते हैं वो 161 इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ 3। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद ये ABC हो, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो इसको 100 से 123 के बीच में आना चाहिए। तो हमारा 3 का जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो ये है, टिल अदरवाइज इज प्रूवन। ऑल राइट, ऐसा हो सकता है, ये 3 यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये वाली जो लेग चल रही है ये हमारी थर्ड लेग है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो थर्ड लेग के हिसाब से जो ये जो फायर हुआ है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड वेव नॉर्मली, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू,
most likely this is your end of one, this is end of two, and then this is the third wave going on. So this could be third का one, this could be third का two, and this is the third का three which is going on. ठीक है, ये सब के लिए हमारा ये हो गया एक इंटरनल अलर्ट पॉइंट. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ नोट्स बना के रखेंगे. ओके, वी विल लीव निफ्टी हियर एंड वी विल कम बैक टू इट वंस वी एनालाइज बैंक निफ्टी, और फिर निफ्टी में हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. दिस इज सिंपल, वी आर इन द थर्ड वेव एंड मोस्ट लाइकली थर्ड वेव का 1-2 खत्म हो गया है और ये थर्ड के थर्ड में हम हैं. सो थर्ड के थर्ड में हम हैं, मतलब कि स्पीड में राइज होगा, लो करेक्शन होगा, और जो भी करेक्शन होगा वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके निकल जाएगा ऊपर. ठीक है, चलो बैंक निफ्टी पे आता है. नाउ बैंक निफ्टी ऑल्सो आई विल रिमूव एवरीथिंग एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस. सो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना जो जून 22 वाला था. सो गोइंग बाय सेम रूल्स, दिस इज आवर वन, दिस इज आवर टू, एंड वी आर इन द थर्ड वेव, देन फोर्थ, देन फिफ्थ विल कम. तो अभी मेथड यहाँ पे क्या है, मेथड यहाँ पे है बहुत सिंपल है. यहाँ पे कैंडल्स गिनो, यहाँ पे कैंडल्स गिनो. दिस यू कैन सी ऑलरेडी दैट राइज इज ऑन लेस नंबर ऑफ कैंडल्स. आप अगर यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करोगे तो इफ़ यू सी दिस इज 50 बार्स, और मैं इसी को इधर प्रोजेक्ट कर लेता हूँ. दिस यू विल सी दैट इट इज 64 बार्स, बट ये इसके लो तक भी नहीं आया. तो सिंपल है, दिस इज अ करेक्शन. ऑल राइट, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा ट्रेंड लाइन का. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे ऐसे. ठीक है, और इसको हम कर लेंगे क्लोन. ठीक है, डन. अभी आइडियली क्या होना चाहिए, जो मैंने निफ्टी में बोला, आइडियली थर्ड वेव इसके ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि सी वेव भी है, सी वेव भी है तो भी ये यहाँ तक तो आएगा ना, इसके आसपास. ये दोनों तो ऊपर ही रहेंगे, इनको छोड़ो अभी. ठीक है, अभी हमारा फोकस थर्ड पे है. जब तक थर्ड खत्म नहीं होगा हम फोर्थ फिफ्थ की बात नहीं करेंगे. वी आर इन द थर्ड वेव, ऐसा मान के चलेंगे. डन. नाउ नेक्स्ट स्टेप, थर्ड वेव प्रोजेक्शन. थर्ड वेव प्रोजेक्शन इफ यू वांट टू डू, दिस इज योर वन, दिस इज योर टू. तो देखो अभी ये 61.8 पे ही है. ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी अभी फायर होना स्टार्ट होने वाला है. वापस चलते हैं निफ्टी पे. निफ्टी पे देखो फटाफट क्या हो रहा है. निफ्टी पे ये 61.8% लेवल निकल चुका है. यहाँ पे ऑलरेडी 61.8 लेवल पे नहीं निकला है. तो इवन इफ दिस इज सी, इवन इफ दिस इज सी, तो सी यहाँ तक तो आएगा ना 100 से 123%. दिस इज 4 एंड दिस इज योर फिफ्थ विल कम हायर. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का टारगेट 50,500 आ रहा है इसके हिसाब से. ठीक है, दिस विल गेन मोर मोमेंटम when we start breaking this and sustaining, which means 45,943. Let's consider 46,000. If bank nifty starts sustaining above 46,000, that is the hyper bullish case. ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट वॉट नहीं करना है. तो अभी हम थर्ड के लिए प्ले कर रहे हैं, और थर्ड का ही ये वेव हो सकता है जिसकी वजह से इतनी शैलो करेक्शंस आ रही है. ठीक है, आप देखो करेक्शंस इसमें बहुत शैलो है. इफ आई शो यू, लेट्स इग्नोर द फर्स्ट सेकंड, वो एनीवे 61.8% होता है. इफ वी टेक दिस फ्रॉम हियर ऑल्सो फॉर थर्ड वेव, सी दिस इज 23% ओनली, एंड देन मार्केट शॉर्ट अप अगेन. ये सारा कैरेक्टर थर्ड वेव का ही होता है. ऐसा कभी भी बाकी वेव्स में नहीं होगा. थर्ड वेव में मार्केट करेक्ट नहीं होता है, थर्ड वेव में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, एंड थर्ड वेव में मार्केट आपको मौका ही नहीं देता. ठीक है, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये 3, 4, 5. मुझे लगता है कि यहाँ पे वन ख़त्म हुआ है, ये सेकंड वेव था, एंड देन अभी हम थर्ड वेव में वापस गए, क्योंकि ये जो इतनी स्पीड में ये रैली आई है, ये मुझे थर्ड वेव की रैली ही लगती है. ठीक है, तो अभी फटाफट ये इंटरनल थर्ड का भी हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं टारगेट. सो लेट्स से दिस इज वन, दिस इज टू, एंड देन थर्ड का हमारा टारगेट आ गया. ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे. इसको हम बोलेंगे लेट्स से ग्रीन. ओके, ऐसा.
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका इस इंटरनल का 123% और बड़े वाले का 100% यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, एंड इस इंटरनल का 161.8% और बड़े वाले का 123% यहाँ कोइंसाइड कर रहा है। तो इन एनी केस दिस योर 50,500 एंड 53,000, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स बन जाते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दीज लेवल्स ऑल्सो मार्केट विल रेजिस्ट, नो आई मीन नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये दोनों आपके मेन टारगेट्स अभी बन रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी जो हम बोल रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, मार्केट की मर्जी, मार्केट कैन डू एनीथिंग। तो या जैसे हमने निफ्टी पे 2 अलर्ट लेवल निकाले, हम बैंक निफ्टी पे भी अभी 2 अलर्ट निकालेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट, दिस विल बी आवर फाइनल अलर्ट लेवल, सॉरी, दिस विल बी आवर फर्स्ट अलर्ट लेवल। अभी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो। फर्स्ट अलर्ट लेवल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक रैली स्टार्ट होने की उम्मीद है। अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ से एक रैली स्टार्ट होने की उम्मीद हो रही है। तो अगर हमने बेस बना दिया है तो इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, और अगर इसके नीचे प्राइस जा रहा है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। अभी हम ये जो 1 बोल रहे हैं यहाँ पे खत्म हुआ, हो सकता है 1 यहाँ खत्म हुआ हो, इन दैट केस 2 कैन गो फर्दर डाउन, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। आर्ली चार्ट पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा जो लास्ट राइज आया है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स डू द बार काउंटिंग्स। इफ़ यू सी द बार काउंटिंग, हम ये लास्ट राइज का बार काउंट करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे 34 बार है, और ये जहाँ पे इसका बॉटम लगा है, ये लगा बॉटम फ्राइडे को, ये 57 बार है। अगर आप देखोगे ये 57 बार्स में इसने इसके 50% के आसपास तक रिट्रेस किया है, तो सर्टेनली दिस इज अ करेक्टिव मूव। इफ दिस इज अ करेक्टिव मूव देन देयर इज अ राइज पेंडिंग, सिंपल। तो अभी यहाँ पे राइज बचा है और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब एक और एनालिसिस इसमें करते हैं सेम लेवल पे। देखो, एक चीज़ समझो कि अगर ए बी सी राइज है, लेट्स से इफ इट इज ए बी सी स्ट्रक्चर, ऑल राइट, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जो आपका टाइम लगेगा 0 to ए में, लगा लो वो 14 है, तो ये बी वेव जो होती है, ये बी वेव और स्लोअर होती है बिकॉज इट इज करेक्टिंग द ए वेव, ठीक है। एंड देन इवन फास्टर सी वेव कम्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए बी सी का 3 करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अभी जो राइज आ रही है ये स्लो होनी चाहिए, और अगर इम्पल्स है तो वो इस फॉल से फास्ट होनी चाहिए। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम यहाँ से 57 बार्स में, तो फिर हम बोलेंगे कि ये इम्पल्सिव मूव है, और अगर 57 बार्स में इसका टॉप नहीं कटता है तो हम बोलेंगे ये बी वेव है, और उसके बाद एक और डिक्लाइन बाकी है। क्लियर? तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एक टाइम रख लेंगे यहाँ पे। दिस कम्स आउट टू बी 26 जुलाई 3:15। 26 जुलाई 3:15 तक मार्केट को ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है। अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये एक करेक्टिव मूव है जो अभी स्टार्ट होगा, ऑल राइट, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रेड प्लान। निफ्टी में एक ही ट्रेड प्लान है, लॉन्ग करना है जब तक कि शॉर्ट ट्रिगर नहीं होता। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब तक ये वाला पॉइंट हमारा ब्रेक नहीं होता है, दैट इज 19,385, वी हैव टू गो लॉन्ग विद द सेम स्टॉप लॉस। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर अगले रिट्रेस पे हम हाई का स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट्स में जल्दी निकलना है। लॉन्ग्स में केयर, मतलब कि थोड़ा लीवे ले सकते हैं बिकॉज हमारा डायरेक्शन ऊपर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमें वेट करना है। यहाँ पे वी हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग लो यहाँ पे, तो अगर कोई रिट्रेसमेंट मंडे को आती है तो हम पुट सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो, ये वाला, ठीक है, दैट इज 44,547, और इसके ब्रेक होने के बाद भी हम पुट सेल कर सकते हैं, और जो भी हमारा यहाँ पे इमीडिएट लो बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। तो फिर
फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार और देखो, मुझे पता है कि मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है और उसको ग्रास्प करने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये पूरा चार्ट हमें टाइम के हिसाब से भी डायरेक्शन बता रहा है विद द मोमेंटम। द बार काउंट इज नथिंग बट द मोमेंटम। तो मोमेंटम के हिसाब से भी मोमेंटम अभी के लिए ऊपर का लगता है, लेकिन नेक्स्ट 57 बार्स कैसे होंगे वो हमें और क्लैरिटी देगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।